हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। आज क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर का द्वितीय क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले एक सूचना है कि जो भी ललमनिया खुटोना प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है ललमनिया, इसके आसपास में जो भी विद्यार्थीगण है वह परीक्षा के जो इच्छुक है, अधिवर्ष परीक्षा हम ले रहे हैं। टाइम रहेगा आपको 23 तारीख से। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नंबर होगा 7667896388। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। और सभी आदमी कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो सभी इस परीक्षा में भागीदारी ले सकते हैं और अपनी तैयारी की मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद। मुद्रा बाजार की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की व्याख्या करें। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग संस्थाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंक प्रणाली की शीर्ष पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह भारत के केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह बैंकों को नियंत्रण करता, मतलब बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। हाँ, इसलिए उसे बैंकरों भी कहते हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली व्यावसायिक बैंकों पर आधारित है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यावसायिक उत्पादक कार्य के लिए ऋण प्रदान करना है। देशी अथवा असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत देशी बैंकर आते हैं, ठीक है, जिसमें साहूकार आते हैं, महाजन आते हैं, सेठ आते हैं इत्यादि आ जाते हैं। यह असंगठित क्षेत्र है। दूसरा देखेंगे, पूंजी बाजार क्या है, इसे कार्य की विवेचना करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पूंजी बाजार जो है, पूंजी बाजार का तात्पर्य उस बाजार से है जो दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन करता हो। यह उद्योग को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता हो है एवं केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को मध्यम अवधि के ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूंजी बाजार का कार्य क्या है, कार्य तो होगा, तो यह VVI है, अच्छा से अपने भाषा में लिखिएगा। आर्थिक विकास। पूंजी बाजार आर्थिक विकास की प्रक्रिया का तेज करने में मदद करता है। बचत आदत को बढ़ाना। पूंजी बाजार बैंकिंग संस्थान निवेशकों को अधिक बचत करने के लिए सुविधा और प्रावधान करते हैं। स्थिर और व्यवस्थित सुरक्षा मूल्य। फंड जुटाने के अलावा पूंजी बाजार शेयर की कीमत को स्थिर बनाने में मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार की वित्त व्यवस्थाओं में व्यावसायिक बैंकों की क्या भूमिका है। वित्त की संस्थान स्रोतों में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंक कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में साख प्रदान करते हैं, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाएं मुख्यतः कृषि एवं ग्रामीण साख की व्यवस्था करती है। व्यावसायिक बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ ही निजी व्यावसायिक बैंक और विदेशी बैंक भी शामिल है। बिहार में व्यावसायिक बैंक कृषि प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। लगभग राज्य के 61.2% वितरण है। राष्ट्रीयकरण के बाद बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हुआ। चौथा नंबर है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कार्य की व्याख्या करें। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड भी कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इस कार्य में संलग्न विभिन्न संस्थाओं कार्यों समन्वय स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने तथा इस संबंध से नीति निर्धारण के लिए देश के शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का कार्य क्या है? प्रारंभिक ऋण उपलब्ध कराना होता है। यह ऋण सीमाओं की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अवधि मतलब थोड़ा ही समय के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें मत्स्य क्षेत्र में आता है, फसलों के नाश क्षेत्र में आता है। मध्यवधि में क्या होता है ऋण में? तो मध्यवधि ऋण के अंतर्गत वे किसान सम्मिलित हो जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खत्म हो जाता है, जैसे सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया। इस केस में आपको मध्यवर्ती
दीर्घावधि ऋण प्राप्त होता है। दीर्घावधि ऋण में होता है इसकी कृषि से संबंधित गतिविधियां, कारीगर, लघु उद्योग एवं गैर कृषि क्षेत्र में भी दिया जाता है, जो नाबार्ड देता है। यह नाबार्ड का कार्य खत्म हो गया। 5वां नंबर देखिए कि आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका क्या है। जो आर्थिक विकास है इसमें वित्तीय संस्था की क्या भूमिका है। तो वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में हमारे देश अथवा राज्य की ऐसी संस्था को कहते हैं जो लोग की आवश्यकता को पूरा करने हेतु मुद्रा एवं साख संबंधी कार्यों की संपादन करती है। आज सभी प्रकार की उत्पादक क्रियाओं के लिए वित्त एवं साख की आवश्यकता होती है। अतः देश और राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए वित्तीय संस्थाओं के विकसित होना अनिवार्य है। आधुनिक समय में अधिकांश भुगतान चेक से होता है, ड्राफ्ट से होता है, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधाओं से व्यापार का जोखिम और लागत दोनों घट जाता है। वित्तीय संस्थाएं बचत तथा निवेश करने वाले व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। 6वां नंबर क्या है, व्यावसायिक बैंक के कार्यों की व्याख्या करें। चलिए, व्यावसायिक बैंकों के कार्य क्या सब है। तो बैंक शब्द का अभिप्राय व्यावसायिक बैंकों से ही होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो इसका कार्य देखिए, पहला जमा स्वीकार करना। तो लोगों की बचत को जमा करने में स्वीकार करना व्यावसायिक बैंकों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। वे अतिरिक्त धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों के पास जमा कर देते हैं, जिस पर ब्याज भी मिलता है। तो मुख्यतः पहला हो गया कार्य जमा स्वीकार करना। इसका 3 प्रकार होता है। इसके यह सब नहीं लिखिए, नहीं तो लंबा हो जाएगा, सिर्फ टाइप लिख दिएगा। अस्थायी जमा होता है 1 नंबर दे करके या ए नंबर दे करके। बी नंबर में चालू जमा होता है। सी नंबर में संचय जमा होता है। ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए, दूसरा काम क्या है, ऋण या कर्ज देना। तो ये दूसरा कार्य हो गया। पहला कार्य क्या था, तो जमा स्वीकार करना। दूसरा कार्य क्या है, ऋण या कर्ज देना। तो ऋण या कर्ज देने व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक अपने ग्राहकों को रकम जमा करता है और उसे लोगों को कर्ज के रूप में देता है। मुख्यतः ये भी बैंकों को ऋण प्रदान करने का भी 2-3 तरह का होता है, लगभग 4 तरीका होता है। अधिक वर्ष होता है, नगद साख होता है, ऋण एवं अग्रिम होता है, विनिमय होता है। सहकारिता क्या है, भारत में सहकारिता के विकास का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए, सहकारिता क्या होता है। तो सहकारिता का अर्थ मिलकर काम करना है। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है जो समानतः आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों की, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब देखेंगे विकास कैसे हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। बाकी ऑफलाइन में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लाइन बाय लाइन रीडिंग दे करके अच्छा से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां, हमारे देश में सहकारी बैंक का मुख्य प्रकार क्या है। तो सहकारी बैंक है यह कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः देखिए, तो सहकारी बैंक, सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में इन बैंकों का 3 प्रमुख केंद्र है रूप होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। तो पहला नंबर दे करके केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में लिखेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक लिखिएगा। दूसरा हो जाएगा राज्य सहकारी बैंक, प्रत्येक राज्य यहाँ से शुरू करेंगे और सुविधा उपलब्ध कराती है, यहाँ तक लिख लेंगे। तीसरा है भूमि विकास बैंक, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, धन्यवाद। आगे 5वां चैप्टर में मिलेंगे, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए।